Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. तय नए नियमों को लेकर ट्विटर की आनाकानी पर केंद्र सरकार नकेल कस रही है। नए नियमों के अनुपालन को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को केंद्र सरकार की ओर से आखिरी नोटिस भेजा गया। इस नोटिस का ट्विटर ने जवाब दाखिल किया है। ट्विटर ने कहा है कि ट्विटर भारत के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहा है और रहेगा। हमने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि ट्विटर नए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हर संभव प्रयास करेगा। करीब 40 दिन बाद यूपी में कोरोना संक्रमण से मौतों का आंकड़ा 100 से नीचे आ गया। सोमवार को 727 नए संक्रमित मिले, जबकि 81 मरीजों की मौत हो गई। लखनऊ और गोरखपुर में एक्टिव केस में कमी को देखते हुए कल से कर्फ्यू में राहत की उम्मीद की जा रही है। लखनऊ में 777, गोरखपुर में 623 सक्रिय केस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद कि वैक्सीन अब केंद्र सरकार ही खरीदेगी और राज्यों को देगी और 21 जून से पूरे देश में अब कहीं भी 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिल सकेगी। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे देर आए पर अब भी दुरुस्त नहीं आए बताकर कई सवाल उठाए हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली तलब किया है। जानकारी के अनुसार शुभेंदु आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार कोतवाली में विज्ञान खंड भरवारा निवासी शकुंतला देवी ने कामाक्षी डेवलपर्स के निदेशक अंकुर श्रीवास्तव के खिलाफ प्लॉट के नाम पर 80,000 रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरोना वायरस के बाद महामारी बनी फंगस अब तक देश के 28 राज्यों में मिल चुकी है। 28,252 मरीज फंगस संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 86%, 24,370 मामले मरीज कोरोना संक्रमित रहे हैं। लखनऊ नगर निगम की ओर से ऐसे लोगों को राहत देने की तैयारी पूरी कर ली गई है जो वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूक है और अपने घर में या प्रतिष्ठान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाते हैं। अब इस प्रस्ताव को शासन के पास भेजा जा रहा है। शासन ने मंजूरी मिलते ही हाउस टैक्स में राहत संबंधी कदम उठाया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी रफ्तार के कम होने के साथ ही सरकार और संसद में अधिकारी जुलाई के संसद में मानसून सत्र के संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसी के साथ ही यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इस बार मानसून सत्र को कम समय के साथ ही अगस्त सितंबर में आयोजित किया जा सकता है। भारत में कोरोना वायरस की घातक दूसरी लहर के बीच कई प्रदेशों में अनलॉकडाउन शुरू हो चुका है। तमाम दिशा निर्देशों के बीच न सिर्फ आवागमन बल्कि ऑफिस उद्योग खोल दिए गए हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना प्रतिबंध जल्द हटाने को लेकर चेतावनी दी है। WHO ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट सहित अन्य चिंताजनक वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना प्रतिबंध जल्दी हटाना खतरनाक साबित हो सकता है। जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है उनके लिए कोरोना प्रतिबंधों में ढील खतरनाक साबित हो सकती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि ऐसे जनपद जिनमें पुलिस लाइन नहीं है, जैसे कासगंज, अमरोहा, अमेठी, शामली, संभल, औरैया, चंदौली, हापुड़ में आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रवासों पर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर तेजी से कार्यवाही की जाए। पश्चिम बंगाल में आकाशीय बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी मिदनापुर और बांकुरा में 2-2 लोगों की मौत हुई। हुगली जिले में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि मुर्शिदाबाद जिले में 9 लोगों की मौत हुई और हावड़ा जिले में भी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि थानों पर विभिन्न क्षमता के हॉस्टल, बैरक, विवेचना कक्ष तथा PAC बैरक, पुलिस लाइन में हॉस्टल बैरक, ट्रैफिक हॉस्टल आदि के निर्माण कार्यों में भी तेजी लाई जाए। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के लिए 3 नई ट्रेनों की घोषणा की है। नई ट्रेनें कानपुर से नई दिल्ली, लखनऊ से आगरा और प्रयागराज से आनंद विहार को जोड़ेगी। कानपुर से दिल्ली को जोड़ने वाली ट्रेन सप्ताह में 4 दिन चलेगी। लखनऊ से आगरा सप्ताह में 5 दिन चलेगी। अमेजन के संस्थापक और अरबपति जेफ बेजोस जुलाई में ब्लू ओरिजिन के पहले मानव अंतरिक्ष यान न्यू शेफर्ड में उड़ान भरेंगे। इस उड़ान उसके भाई और अंतरिक्ष यात्रा के लिए चल रही नीलामी में जीतने वाला व्यक्ति भी शामिल होगा। बहुमंजिला रैन बसेरा लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA तभी बनवा पाएगा जब नजूल की
जमीन पर शासन हाँ कर देगा। एलडीए ने शासन में ऐशबाग स्थित नजूल की मंजिल रैन बसेरे के लिए मांगी है। अगर जमीन देने में शासन सकारात्मक रवैया अपनाता है तो रैन बसेरा भी बनना शुरू हो जाएगा। यह जमीन 25,000 वर्ग फीट से ज़्यादा है। वर्तमान में जमीन की कीमत 20 करोड़ से अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जरूरी कार्य से विदेश यात्रा पर जाने वालों को कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक जल्द लगाने को मंजूरी दे दी है। ऐसे लोग अब 28 दिनों के बाद कोविशील्ड की दूसरी खुराक ले सकेंगे, जबकि बाकी लोगों के लिए पूर्व की भांति 12 से 16 सप्ताह की समय सीमा जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के दौरान फर्ज पर कुर्बान होने वाले कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के आश्रितों को 3 दिन में सभी अनुमन्य भुगतान किए जाएंगे। अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को हिदायत दी है कि मृतक आश्रितों के अनुमन्य देय भुगतानों में लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने मृतक आश्रितों को भुगतान की प्रक्रिया में देरी पर गृह विभाग की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जाहिर की है। आगरा में जीएसटी के अधिकारियों पर व्यापारी से 43 लाख हड़पने के मामले में इनाम घोषित। असिस्टेंट कमिश्नर अजय और वाणिज्य कर अधिकारी शैलेंद्र पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। थाना लोहा मंडी में दर्ज हुआ था केस। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.